तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जो है किसी लाइन का पोलर फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो सपोज करो मेरे पास कोई गिवन लाइन है x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन। सपोज करो ये मेरे पास कोई गिवन लाइन है और मेरे पास जो है कोनिकॉइड जो मेरे पास गिवन है वो है ए एक्स स्क्र बी वाई स्क्र सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1। ये सपोज करो मेरे पास कोई गिवन कोनिकॉइड है, तो मुझे इस लाइन का पोलर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। तो इस लाइन पे ये जो लाइन है ये जो है x1 y1 z1 इस पॉइंट में से पास करती है ये लाइन। तो इस लाइन पे मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं जो गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। तो मैं इसको r के बराबर रख लेता हूं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे पास? वो बनेंगे x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। तो इस पॉइंट को मैं सपोज करो P कह देता हूँ। तो इस पॉइंट का जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड, अब पॉइंट का पोलर विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड ये तो हमने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है। तो इस P पॉइंट का जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड वो मेरे पास क्या बनेगा? वो मेरे पास बनेगा ए एक्स और x1 की जगह ये सारा x1 प्लस एल आर, बी वाई, y1 की जगह ये सारा y1 प्लस एम आर, सी जेड, z1 की जगह मेरे पास आ गया z1 प्लस एन आर इज इक्वल टू 1। किसी पॉइंट का पोलर फाइंड आउट करना हमने जो है वो पिछले लेक्चर में कर लिया था, तो उसको बेस मान करके मैंने जो है इस पॉइंट P का पोलर फाइंड आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ए एक्स एक्स वन, यहाँ से बी वाई वाई वन, यहाँ से सी जेड जेड वन। तो ये जो 1 है, देखो इसमें तो कहीं पर भी जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 1 ये इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब ये देखो आर का जो कोफिशिएंट है इसमें से क्या आएगा? ए एक्स एल आर। तो आर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए एल एक्स, यहाँ से आ गया मेरे पास बी एम वाई, यहाँ से आ गया सी एन जेड इज इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे इस लाइन का पोलर निकालना है, तो इस लाइन पे मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता जाऊं, कोई भी पॉइंट लेता जाऊं, सबका पोलर मेरे पास जो है वो यही बनने वाला है। तो इट मीन्स दैट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करने का मतलब क्या है? आर की वैल्यूज़ का चेंज होते रहना। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इसका मतलब है ये मेरे पास पॉइंट चेंज होता रहेगा। और अगर मैं किसी भी पॉइंट का पोलर निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड, वो हमारे पास यही आने वाला है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये बना कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। और अगर ये इक्वेशन आर की हर एक वैल्यूज के लिए सेम रहने वाली है, ट्रू रहने वाली है, तो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइडेंटिटी में ये कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो तो है 0, तो इसका मतलब है मेरी लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 बनना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनने के लिए क्या होना पड़ेगा मेरे पास? दिस टर्म इज सेपरेटली 0। ए एक्स एक्स वन, बी वाई वाई वन, सी जेड जेड वन,
-1 इज इक्वल टू 0, और ये जो r का जो कोफिशिएंट है ये टर्म सेपरेटली 0 बनेगी। तो ALX प्लस BMY प्लस CNZ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देखूँ, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन को मिला करके मेरे पास क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास जो है इस लाइन का जो पोलर है वो मेरे पास ये लाइन आ गई। तो कंक्लूज़न मैंने यहाँ से ये फाइंड आउट किया कि किसी पॉइंट का पोलर तो हमारे पास एक प्लेन बनता है, लेकिन किसी लाइन का जो पोलर है वो हमारे पास एक लाइन बनती है। अब हम इस आर्टिकल के ऊपर जो बेस्ड है वो अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।